लग रहा है जैसे मैं ना किसी रेगिस्तान में चल रहा हूँ। अरे कराची की बस कौन सी है? 16 नंबर। वाह भाई वाह, 16 नंबर बस भाई, वाह कमाल हो गया। सदर जाती है ना 16 नंबर बस। अच्छा, ये मोरो से लेके टूल प्लाजा से तकरीबन, ये रास्ता बहुत डेंजरस हुआ है अभी। अच्छा, ये गाड़ी की हालत है। इसको तो हम ले आए हैं, थोड़ा सा गर्मी इसकी कम हो। गर्मी बाकी बहुत ज़्यादा। आज 1 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, सारा जाम है। हमारी आराम से गुजर जाएगी। और अब इस कच्चे से हम जाएंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है ट्रक्स के पीछे। भाई इतनी डाइवर्जन है ना कि मैं वीडियो में बता के तंग आ गया हूँ। रानीपुर का टूल प्लाजा गुजरा है और रानीपुर के टूल प्लाजा से हमने ले लिया गुलाब। अब इस गुलाब की खुशबू के साथ हम सफ़र करेंगे सक्खर की तरफ। इसकी एक चप्पल ही नहीं है भाई, वाह कमाल हो गया। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बड़ी, मैंने जो है ना आराम से यहाँ सेटिंग की थी सारी। मैंने कहा था यहाँ पे एक बंदा आराम से सो सकता है, क्योंकि गाड़ी मैं हूँ अराउंड कश्मीर के पास। रात के बज रहे हैं तकरीबन कोई, क्या टाइम हो रहा है, 9:42, पौने 10 हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 1 मई 2026 है और मैं सर्फ में जा रहा हूँ इस्लामाबाद। पिछले 1 महीने से मैं कराची में था और अभी मेरा ट्रैवल होगा टिल इस्लामाबाद का नॉन स्टॉप। प्लान ये है कि यहाँ से 2-3 बजे तक हम सक्खर पहुँच जाए, वहाँ से रहीमी यार ख़ान क्रॉस कर जाएं, पंजाब इंटर हो जाए, आगे फिर हम स्टे करते हुए इजीली कल सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे 12 बजे जितने बजे भी इजीली पहुँच सके। तो N5 की भी आपको मैं इसमें अपडेट दूंगा कि मोरो के पास क्या डाइवर्जन्स है, रोड का फ़्लो कैसा है, ट्रैफिक का फ़्लो कैसा है, रोड कैसा है, बन गया है नहीं बना, ट्रैफिक कैसी चल रही है और हमें कितनी देर लगती है। अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और हम ट्रैवल करते हैं, यहाँ से नूरियाबाद के पास हूँ मैं और हैदराबाद एग्ज़िट होते हैं। N55 ज्वाइन करेंगे इंडस हाईवे और इंडस हाईवे से फिर हम काजी अहमद निकलेंगे। तो सफ़र शुरू करते हैं, आ जाएं। टाइम हो रहा है तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है, 7:56 और हम पहुँचे हैं हैदराबाद। तकरीबन 6 बजे निकले थे। लेट इसलिए हुए हैं कि रास्ते में 2-3 जगह पे रुक गया हूँ, कहाँ से कुछ लेना है, कहाँ से क्या लेना है। तो अभी एमटेक पे जाते हैं। इस पर लिखा हुआ ही नहीं आया कि कितना टोल कटा है। बहरहाल यहाँ से इंडस हाईवे लेंगे, हम चलते हैं इंडस हाईवे की तरफ। हम आ चुके हैं इंडस हाईवे पे और N5 यहाँ से जाम है, जाम शुरू से अराउंड पूरा पैक हुआ हुआ टिल आगे तक। तो अब देखते हैं N5 की, सॉरी इंडस हाईवे पे हमें जैम वगैरह तो नहीं मिलेगा। आगे मोरो के पास हमें कुछ मिल सकता है कुछ। ये आ गया है पटारो टूल प्लाजा और यहाँ देते हैं हम 100 रुपीज़। अच्छा, मैंने सुना था कि ना 100 रुपीज़ हो गया है लोकल टूल जो है, लेकिन अभी यहाँ पटारो पे मैंने दिया तो उसमें 70 रुपीज़ का। बहरहाल अच्छी बात है, 30 रुपये बच जाएंगे। टाइम हो रहा है 9:15 का। गाड़ी हम चला चुके हैं तकरीबन 259 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा था इसमें, तो 230 अराउंड चला है। काजी अहमद का जो कट है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। वैसे हम इस रोड से स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरी बेटी की फरमाइश है कि उसने जो है ना वो रॉयल ताज में झूले लगे हुए हैं, प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया, तो आते हुए वहाँ नहीं गए थे, वहाँ गए थे सॉरी, और ईद की वजह से वो बंद था। तो अभी मैंने कहा मैं जाते हुए आपको वहाँ ले जाऊँगा। तो बस काजी अहमद टूल प्लाजा से हम, सॉरी आमरी वाले टूल प्लाजा से एंटर हुए हैं। आमरी ब्रिज कहलाता है ये, और अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स काजी अहमद एंड देन मोरो पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट।
और तकरीबन 330 किलोमीटर पे शायद हम मोरो पहुँचेंगे। N5 की तरफ मैं जा रहा हूँ। 9:30 हो रहे हैं इस वक्त सुबह के। नेशनल हाईवे को मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है और अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कितनी डाइवर्जन मिलती हैं, कहाँ कहाँ ट्रैफिक जैम मिलता है। ये पहली डाइवर्जन आई है N5 पर आमरी से। तकरीबन आमरी से जब आप N5 को टच करते हैं ना, वहाँ से 40 किलोमीटर के बाद ये पहली डाइवर्जन है। तकरीबन 3 किलोमीटर की डाइवर्जन थी और उसके बाद N5 डबल स्टार्ट हो चुका है और अभी तक रोड बेहतर है। वापसी वाला जो है ना थोड़ा सा डैमेज है रोड, इस वजह से उसको बना रहे हैं ना। मोरो टोल प्लाजा के फ़ौरन बाद जो है ना ये डाइवर्जन है। तकलीफ़ के लिए माजरत हुआ है भाई। अच्छा भाई, बेड़ा गर्क है भैया, सफ़ेद हो जाएंगे हम, सफ़ेद। बस अब ये डाइवर्जन हमारी तकरीबन चलेगी 8-10 किलोमीटर, या हो सकता है उससे कम। ओह, सर्फ जा रहा है, पता नहीं सर्फ थी या LC थी। हमने जाना है रॉयल ताज और रॉयल ताज के लिए हमने यहाँ से एग्ज़िट लेना है। अभी सब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं भाई। अब यहाँ से वो रहे ओके, ओवरटेक भी नहीं कर सकते ना। अब देखो अम्मी, क्लियर है, आगे एक आ रहा है, बहुत दूर है। ये रहा रॉयल ताज। बड़ी मुश्किल से यू टर्न तो नहीं कह सकते बड़ी मुश्किल से रोड पे ही मैंने टर्न लिया और रॉयल ताज जा रहे हैं भाई। बहुत बुरा हाल है। ये तो जाते हुए तो ये रोड था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, रोड ही गायब हो गई वाला। हाँ चलो भाई, रॉयल ताज चले। हेलो गर्मी ही गर्मी। हम हैं इस वक्त रॉयल ताज मोरो पर। यहाँ पर करेंगे हम तकरीबन कोई 10:40 हो रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम सक्खर के लिए जाएंगे। और वाह अपने कपड़े चेंज नहीं किए। वो देखो शायद झूले बंद हैं। अगर झूले बंद हुए तो मेरे लिए मसला हो सकता है। और वह ओपन है। बस हम भाग जाओ। और ले लो ना बेटा। ये गई वही डायरेक्ट झूलों पे। वाह, यहाँ पे तो मोहम्मद रयान को बिठा देंगे। मोहम्मद रयान जाएगा झूलों पर। रॉयल ताज में एक बेनिफिट है, आप बच्चों को आराम से यहाँ छोड़ सकते हैं। अभी हमने अपने वाले छोटे को छोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ एक बात आपको बताऊँ, ये रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे रश ही नहीं है भाई। बिज़नेस बड़ा डाउन हुआ है। होता है रश, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं यहाँ पे। टर्न बहुत मुश्किल है, जैसे हमने लिया आपने पता नहीं वीडियो में देखा है नहीं देखा, मैंने कैप्चर तो किया था। बहरहाल बाकी नाश्ता करते हैं और फिर आपको मैं आगे की डाइवर्जन दिखाता हूँ कहाँ तक जा रही है। बहुत लंबी डाइवर्जन लग रही है मुझे। ये बच्चे खेल रहे हैं सामने। बाहर जो गर्मी हो रही है ना अभी इस वक्त। नाश्ता हमने कर लिया और टाइम तकरीबन 12 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मोरो पर हैं हम और रोड की कंडीशन कुछ यूँ है कि एक सिंगल रोड चल रहा है, बस इसी पे 2 वे ट्रैफिक चल रही है। गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है कि मट्टी ही मट्टी है, मट्टी ही मट्टी। ये नेशनल हाईवे के रोड के हालात हैं। बहरहाल अब हमने यहाँ से ऊपर जाना है। नाश्ता हमने कर लिया है। टाइम हो रहा है 11:56, 12 बज रहे हैं और किलोमीटर है 332 चला चुके हैं अभी तक। बस जल्दी से चलें, आगे ट्रक आ रहा है, उससे पहले हम निकल जाएं। ये तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना किसी रेगिस्तान में चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट है। वो दरअसल वो ऑफ रोड पे जा रहा है ना, मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। सेंटर से तो हम जा रहे हैं, लेकिन उन 2 रास्तों पे जो है ना, वहाँ से आने वाले उधर डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही है। अरे
कराची की बस। कौन सी है? 16 नंबर। वाह भाई वाह, 16 नंबर बस भाई, वाह कमाल हो गया। सदर जाती है ना 16 नंबर बस। भाई क्या हालात है यार, कसम से इसको भी बना दो भाई। चलो मुझे लग रहा है डाइवर्जन ख़त्म होने वाली है। हुई 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 भाई साहब, ये तो पूरा जैम पैक है। अभी मैं उतर के गाड़ी की हालत दिखाऊंगा। भाईजान ये पूरा जाम है, वापसी वाला रास्ता जाम लगा हुआ है, जाम। क्योंकि वहाँ डाइवर्जन है तो यहाँ से ट्रैफिक उस सिंगल पे जाएगी, इस वजह से जैम है। अच्छा, ये मोरो से लेके टूल प्लाज़ा से तकरीबन आधे किलोमीटर बाद से लेके तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता सिंगल है, डाइवर्जन है इस पर। भाई 2 किलोमीटर के बाद, अभी मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसके बाद दोबारा से डाइवर्जन तो नहीं है, लेकिन ये रोड बनेगा। मेरा ख्याल डाइवर्जन है, यस वो रही डाइवर्जन। अब ये कितनी लंबी चलती है ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फ़िलहाल नेशनल हाईवे का ये वाला ट्रैक गायब हुआ हुआ है और इस पे चल रहे हैं तकरीबन 2 किलोमीटर डाइवर्जन चल रही है स्टिल। अच्छा, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस पैच को बनने में ना कम से कम 1 साल लगेगा। पिछले तकरीबन 7 किलोमीटर से ये डाइवर्जन चलती आ रही है सिंगल रोड। 7.5 किलोमीटर हो जाएगा वो सामने वाली जगह पे जाके। तकरीबन 10 किलोमीटर का पैच है ये जो डाइवर्जन है। आप कह लें कि दूसरी है शायद या तीसरी है, और अब इसके आगे कोई डाइवर्जन नहीं है। ये रास्ता बहुत डेंजरस हुआ है अभी। 2-3 जगह से ट्रैफिक सामने से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। कहीं से बस वाले स्पीड में आ रहे हैं कच्चे से। अभी ड्राइवर वाला कच्चे से लेके गया, बड़ी मुश्किल मेरी गाड़ी बची है। फिर ट्रक वाले भी ओवरटेक कर रहे हैं। रास्ता ओपन है, सारा क्लियर है। सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से पूरी ब्लॉकेज लग जाती है। एक ट्रॉला वाला बीच में गलत आ गया था, उसकी वजह से पूरा रास्ता जाम था। बहरहाल अब चलते हैं, कंडियारो आएगा टूल, वहाँ से आगे देखते हैं। 3 किलोमीटर के बाद दोबारा डाइवर्जन आ गई है। अब ये कितने लंबी है ये चेक करते हैं। 352 किलोमीटर हुआ है अभी। आगे जाके देखते हैं कब एंड होती है ये। रिकमेंडेबल है ट्रैवल करना इस पर, लेकिन अगर आपके पास फ्री टाइम है तो अगर आपने कहीं एक दिन में कहीं पहुंचना है तो फिर तो भाई आप इंडस हाईवे से ही निकलें और सीधा उधर चले गए, गंबट रानीपुर पे निकलें जाके। अगर आपका प्लान है कि मैंने सक्खर जाना है इतने बजे, या तो एक्स्ट्रा टाइम करके निकलें, या पंजाब जाना है तो फिर वो वाला रूट बेस्ट है। मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ, ये मुझे ट्यूबवेल नज़र आ गया तो मैंने कहा यार चलो यहाँ थोड़ा सा अगर तो कोई हम इंजॉय कर लें। अगर यहाँ पे बन नहीं रहा और वहाँ देखो नहा रहे हैं सब, हम भी चलते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी की हालत है। अमजद डेजर्ट सफारी देखो भाई, बेड़ा गर्क हुआ हुआ हर जगह से। बहरहाल वो ट्यूबवेल है सामने, वहाँ जाते हैं, बच्चे नहा रहे हैं और हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। स्विमिंग पूल बनाया हुआ इन्होंने ये। इसको तो हम ले आए हैं, थोड़ा सा गर्मी इसकी कम हो। गर्मी बाकी बहुत ज़्यादा, आज हब्स हुआ हुआ है यार यहाँ पे बिल्कुल। बच्चे मेरे दोनों नहा रहे हैं और इनको देख के मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं भी नहा लूँ किसी तरीके से। देखते हैं, हो सकता है नहा लिया जाए। दिल तो बहुत कर रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। हेलो भाई, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी
और नाश्ते में भी नहीं पी। स्विमिंग पूल मिल गया, इसमें हम फ्रेश हुए, बच्चों को भी नहला दिया और ख़ुद भी मैंने एंजॉय कर लिया। वहाँ पे रूम था एक, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं चेंज कर लेता हूँ कपड़े, तो दिल तो मेरा भी कर रहा था। मैंने कहा यार चलो एंजॉय कर लें थोड़ा सा। मोरों के बाद 3 से 4 जगह डाइवर्जन है और अब उम्मीद है कि इसके बाद कोई डाइवर्जन नहीं है। मेरे साथ चौथी डाइवर्जन थी। पिछले 1 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, सारा जाम है और हम यहाँ कच्चे से जा रहे हैं। उससे भी भाई साहब ने अपना एक कंटेनर घुसा दिया। कम से कम ये कच्चा रास्ता तो यार प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये मेरा ख्याल कोई डीजल का है या पेट्रोल का ट्रक, और ये डाइवर्जन की वजह से पूरा जाम है। ओह अच्छा, उनकी गाड़ी नहीं गुजर रही थी, हमारी आराम से गुजर जाएगी। और अब इस कच्चे से हम जाएंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है ट्रक्स के पीछे। तो बस N5 पे ट्रैवल करना है तो टाइम निकाल के आना है, बिल्कुल अपना समझे कि राशन पानी ले के साथ चलना है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। डाइवर्जन है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की तो है भाई। इतनी डाइवर्जन है ना कि मैं वीडियो में बता के तंग आ गया हूँ। अब डाइवर्जन आ रही है, अब ख़त्म हो रही है, अब आ रही है, अब ख़त्म हो रही है। बहरहाल ये आई थिंक कंडियारो पे आ रहा है, यस 300 पे है कंडियारो टूल प्लाज़ा। मेरे ख़्याल से कंडियारो से आगे कोई डाइवर्जन नहीं है। कंडियारो से लेके मोरो तक आप समझे आपका सर दर्द है, ये बीच का पैच। अगर आगे कोई आई तो मैं आपको बताता हूँ। और टूल जो है वो 70 रुपये चल रहा है। मेरा गुमान था कि 100 हो गया ना। कंडियारो से 5 किलोमीटर के बाद सिटी से कंडियारो सिटी से बाहर आएंगे, दोबारा डाइवर्जन आ गई। डाइवर्जन ही डाइवर्जन भैया, डाइवर्जन ही डाइवर्जन। बहुत गर्मी है भाई बाहर। टाइम तकरीबन 2 बजे का हो रहा है और 382 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। कंडियारो शहर के बाद 2 किलोमीटर की डाइवर्जन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आगे अल्लाह करे मुझे डाइवर्जन ना मिले, अगर मिली तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगा। अब वीडियो नहीं बनाऊँगा भाई, मैं तंग आ गया हूँ डाइवर्जन को कैप्चर कर करके। बहरहाल अपडेट देते हैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह। 17,544 का डीज़ल आया है, 43 लीटर 402 रुपये लीटर है। अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कैलकुलेट करके कि कितने किलोमीटर जो है इसने एवरेज दी है पर लीटर में। अभी मैं हूँ हलानी पे, कंडियारो से आगे। भाई हलानी के बाद दोबारा डाइवर्जन, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर, सर दर्द। भाई मैं तो रेकमेंड करूँगा आप N5 से मत आना भाई। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है ना तो आप जाएं भाई N55 से, N55 से। उसका रूट मैं कभी कोई वीडियो में गाइड कर दूंगा। यहाँ से गंबट से उसका रास्ता निकलता है, कोई गूगल का मैप लगा के मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। कमेंट में आप मुझसे पूछ लें तो ये कि मैं आपको बता भी सकता हूँ कि भाई कौन से रूट से आपको जाना चाहिए। हालांकि मैं कभी नहीं गया, ऑलवेज़ यहीं से ही आया हूँ मैं जब भी ट्रैवल किया। इस दफ़ा जाना था, मैंने सोचा चलो मैं अपडेट भी ले लूँगा और यहाँ से भी चले जाएंगे। ओहो अभी भाई ट्यूबवेल चल रहा है और पसीने तो ऐसे आ रहे हैं ना भाई, अभी क्या बताएं आपको गर्मी कितनी। और टाइम में आपको बताऊँ क्या हो रहा है, 4 बजे हैं। 4 देखो 3:53 हो रहे हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि हम बजाय इसके कि 1 बजे सक्खर पहुंचते थे, 4 बजे सक्खर पहुंच रहे हैं। चलें सक्खर पे मुलाकात करते हैं, फिर आपको मैं हाल अहवाल सारी स्टोरी बताता हूँ आज की। रानीपुर का टूल प्लाज़ा गुजरा है और रानीपुर के टूल प्लाज़ा से हमने ले लिया गुलाब। अब इस गुलाब की खुशबू के साथ हम सफ़र करेंगे सक्खर की तरफ। और यहाँ पे अब डाइवर्जन से मुझे चिढ़ हो चुकी है और डाइवर्जन अब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट।
लेकिन भाई आने वाले मज़ीद वक्त में ना मज़ीद डाइवर्जन लगने वाली हैं, तो बेहतर है कि N5 को आप छोड़ें, या तो इंडस हाईवे से जाएं या नवाब शाह वाले से जाएं। मैं दोनों जगह से नहीं गया, इंडस हाईवे से जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और मेरा ख्याल 80-90 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनेगा आपका। सखर पहुंच चुके हैं हम, तकरीबन पहुंचे हैं 5:28 पे, 5:30। इसकी एक चप्पल ही नहीं है भाई, वाह कमाल हो गया। पौधों को दिया जा रहा है पानी और हमारी सर्फ कर रही है रेस्ट, कर रहा है रेस्ट। मेल जेंडर है भाई। फाइनली हम सखर पहुंच गए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी रास्ते में और मैंने बहुत ज़्यादा स्टे किया है। रोड की कंडीशन बहुत बुरी थी, बहुत बुरा हाल है N5 पे। एक मसला डाइवर्जन, दूसरा रोड की कंडीशन, तीसरा रॉन्ग ओवरटेक। गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो या फिर ट्रक वाला, स्पेशली बस वाले, कंटेनर वगैरह, ये सारे विदाउट इंडिकेटर इन्होंने टर्न करना होता। बड़ी मुश्किल से हमने ट्रैवल किया है इस पर। बहरहाल अभी तकरीबन 6:15 का टाइम हो रहा है और 4 से 5 घंटे मैंने स्टे किया है और 6 से आप 5 घंटे निकाल देंगे तो वही टाइम आ जाएगा। सुबह 5 बजे अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 1-2 बजे आप सखर पहुंच जाएंगे, अगर तो 1-2 घंटे का स्टे करते हैं बीच में तो। और अभी हमने यहाँ से जाना है मोटरवे, मुल्तान सखर मोटरवे, और बस भावलपुर तक हम जाएंगे थोड़ा जल्दी। यूँ समझे कि 8-9-10 बजे तक भावलपुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आगे रेस्ट करते हुए, रात में अगर कहीं नींद आ गई तो मैं किसी रेस्ट एरिया पर सो जाऊंगा, थोड़ी सी नींद ले लूँगा। वैसे तो नींद आती नहीं है मुझे, चाय वगैरह चलती रहती है तो मैं ट्रैवल या ड्राइव करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे मोटरवे पे। और अपडेट N5 की जो है वो ऑलमोस्ट यही है कि आप N55 को यूज़ करें फ़िलहाल, क्योंकि आगे भी डाइवर्जन्स लग रही हैं, आगे भी काम हो रहा है। या तो लाड़काना से आ जाएं गम्बट, या फिर वो एक रूट आता है नवाब शाह वाला। वैसे रिकमेंडेड जो है ना इंडस हाईवे है, आप वहाँ से सीधा लाड़काना आ जाएं और लाड़काना से आप एग्ज़िट ले लें, वो बेस्ट है। N5 पे ना ट्रैवल करें। 4050 रुपये का डीज़ल लगा है मेरा, 10 लीटर, 400 का रेट है। मैंने कहाँ से फिल कराया था? हलानी से। और कितने किलोमीटर चली है? 4000 समथिंग में 10 लीटर कितना कंज्यूम हुआ स्क्रीन पे लगा दूंगा। अभी बज रहे हैं 6:30, मगरिब होने वाली है। रश मोटरवे पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी आगे, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हालात भी बेहतर हैं। मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ इतनी डिले में, वरना मैं 1 बजे यहाँ से इंटर हो जाता हूँ सखर मोटरवे पे। तो बस अभी डीज़ल मैंने ले लिया, अब मैं भावलपुर से दोबारा डलवा लूँगा, उसके बाद बेरा से डलवाऊँगा और फिर आगे निकलेंगे। फाइनली तकरीबन 7 बजे मैंने मोटरवे का ट्रैवल स्टार्ट कर लिया है टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अभी हम मोटरवे में आ चुके हैं और पहली दफ़ा मैं 7 बजे यहाँ से इंटर हो रहा हूँ। हमारा क्योंकि प्लान ये है कि हमने घर ही जाना है, आराम से जाएंगे, वापसी आते हुए भी घर ही आते हैं, लेकिन वापसी आते हुए हमारा ये प्लान होता है कि हम नेशनल हाईवे जो है वो दिन की रोशनी में ये हिस्सा हम क्रॉस करें। इस वजह से वहाँ से वापसी आते हुए थोड़ा सा हम फास्ट आते हैं। बाकी नीचे से N5 गुजर गया और हम अब जा रहे हैं स्ट्रेट। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं कैप्चर करने के लिए। एवरेज का मैं बता दूँ, एवरेज जो है ना वो 10 की आई थी नेशनल हाईवे पे। यहाँ क्योंकि अब हमने कांस्टेंट स्पीड पे जाना है, 90, 95, 90 नहीं 80 के अंदर हाँ 100 किलोमीटर यहाँ पे, तो 95 पे चलेंगे तो ये पॉसिबल है कि हमें 12 की एवरेज मिल जाए। पीछे क्योंकि नेशनल हाईवे था, खड्डे, जंप, ब्रेक, फुल थ्रॉटल, एक्सीलेटर, मतलब उस वजह से वहाँ की एवरेज ख़राब हुई है। या ज़्यादा एवरेज मिलेगी, 12 की आप कर लें। आगे मैं मेरा ख्याल भावलपुर से मैं रिफुल कराऊँगा ना, फिर आपको मैं एवरेज भी मेंशन कर दूँगा, 12 की हो पाएगी। तो मिलते हैं आपसे मेरे ख्याल से मुल्तान में। रास्ते में कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ आ गई तो मैं शेयर कर दूँगा, वरना फिर मुल्तान पे मुलाकात होगी मेरे ख्याल। सॉरी, भावलपुर मुलाकात। इस वक्त मैं कुतुबुद्दीन शाह रेस्ट एरिया पर हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो
बड़ी मैंने जो है ना आराम से यहाँ सेटिंग की थी सारी। मैंने कहा था यहाँ पे एक बंदा आराम से सो सकता है क्योंकि गाड़ी हमारी बड़ी है, लेकिन सब चीज़ें फैली हुई हैं। किस तरह पड़ा है सामान, ये ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई लंडे की चीज़ें हम भर के लेके जा रहे हैं कहीं। जो इस तरह वो रखते हैं, वो जो बाज़ार लगाते हैं ना रोडों पे, वो सामान बस रात को ऐसे फेंकते हैं अंदर के भाई चलो भाई, वो भी तमीज़ से रखते होंगे। तो बस फ़िलहाल अभी सेटिंग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं रहीम यार ख़ान के लिए है। सो मैंने प्रॉपर सेटिंग कर दी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। और अब यहाँ पे एक बंदे की सोने की जगह हो गई है। ये मेडिकेटेड कुशन दोबारा फैला दिया हमारी शहज़ादी ने। बहरहाल चलते हैं अब यहाँ से और पहुँचते हैं भाई भावलपुर की जाने। अच्छा, अभी मैं कुतुबुद्दीन शाह से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वॉशरूम में शावर लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना नहा लूँ। साबुन और शैम्पू तो हम कैरी करते हैं साथ, और वॉशरूम यहाँ पे था, अब इसने पोछा लगाया तो मैं जा नहीं रहा अंदर। यहाँ कहीं वो लगा हुआ शावर कोने पे। बहरहाल मज़ा आ गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया मैं, और अब सर्फ में बैठ के हम हवाई जहाज़ की तरह जाएंगे। मैं हूँ इस वक्त उबाड़ो के पास, अभी सिंध में ही है हम, और ये सिंध पंजाब का बॉर्डर लग रहा है यहाँ पे। तकरीबन मेरा ख्याल ये जो रेडियस है वो अराउंड 70-80 किलोमीटर का है अराउंड। उसके बाद हम पंजाब में इंटर हो जाएंगे। पीछे इस रोड पे काफ़ी पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी थी, मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही थी। फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं रात के इस पर, वरना सर्दियों में थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। सर्दियों में बहुत सन्नाटा होता है यहाँ पे। टाइम हो रहा है रात का 1 और मैं अभी पहुँचा हूँ ओश शरीफ सर्विस एरिया नियर दीप भावलपुर, और यहाँ से डीजल भी ले लेंगे और चाय का मग भी। इस वक्त मैं ओश शरीफ सर्विस एरिया पर हूँ और थोड़े से रेस्ट करने के लिए हम यहाँ रुके, क्योंकि सबको ही सारे सो रहे थे। फिर इनको देख के मुझे भी नींद आने लगी, तो मैंने गाड़ी रोक ली, चाय वगैरह पी है। अब आराम को जाऊँगा, वहाँ से डीज़ल लेना है। डीज़ल आलमोस्ट आएगा 300 किलोमीटर चलिए मेरे ख़्याल से 28 से 35 लीटर के दरमियान आना चाहिए। और देखते हैं अगर शावर का ऑप्शन होता है तो शायद मैं फ़्रेश हो जाऊँ। फुल मैंने करवा लिया है और ये आया है 30 लीटर 12,364 समथिंग। इस वक्त मैं ओश शरीफ पर ही हूँ और 3 बज रहे हैं। नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने सोचा दोबारा से चाय ले लूँ, शावर लूँ और फिर ट्रैवल करूँ आके। और इशा की नमाज़ रह गई थी। बाकी ट्रैवल में बहुत मज़ा आ रहा है, और जब भी आप ट्रैवल करें ना इजी होके ट्रैवल करें। बिल्कुल नॉन स्टॉप जाते रहेंगे, बहुत मज़ा नहीं आएगा आपको, नॉर्मल मज़ा आएगा। रोड जर्नी तो होगी लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं खूब एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, अकेला जाग रहा हूँ, बाकी सब घर वाले सोए पड़े, बच्चे सब सोए में, तो मैं ईजी होके ड्राइव कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे सुबह में। सुबह कहाँ पहुँचते हैं, लेट्स सी। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं मुल्तान क्रॉस करके जा रहा हूँ M4 पर, और ये M4 स्टार्ट हो चुका है, मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे। फजर की नमाज़ पढ़ ली है हमने, खानेवाल से निकल रहे हैं अब। सुबह मिलते हैं चाय पे। अभी रोशनी नहीं हुई और इस जगह पे लाइट भी नहीं है। बहरहाल ट्रैवल करते हैं आगे। सुबह फैसलाबाद पे कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने कहा इससे पहले मैं गाड़ी चलाते हुए सो जाऊं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। और पंजाब का नज़ारा, पंजाब की मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत भाई, बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ पे। ये लोकेशन मैंने देखी, मैंने दूर से मैंने कहा यार यहाँ ना थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं। अभी सूरज निकला नहीं है, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब।
वाह, ये जो लाइन आ रही है ना बीच में बड़ी प्यारी है, ये बादलों को क्रॉस करके आ रहा है। बहरहाल निकलते हैं हम भी, हमारी नींद भी ठीक हो चुकी है और नाश्ता करते हैं जाके। चाय पीऊँगा भी, चाय की ज़रूरत है मुझे, तो देखता हूँ आगे शायद रेस्ट एरिया आएगा कोई, तकरीबन 10-15 किलोमीटर में। टाइम हो रहा है तकरीबन 9:40 का और कल से हम गाड़ी चला चुके हैं 1200 किलोमीटर और M2 को ज्वाइन करने लगा हूँ मैं, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। यहाँ से कंटिन्यू जाएँ तो 3 घंटे का सफ़र है, मुझे 3.5 घंटे लगेंगे अगर मैं नॉन स्टॉप जाता हूँ। और मिलते हैं भेरा पे, बाकी डिटेल भेरा पे बताता हूँ आपको। तो इस वक्त मैं भेरा पे हूँ। कल मैं निकला था सुबह तकरीबन 6 बजे के अराउंड कराची से और अभी पहुँचा हूँ मैं भेरा। यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर का ट्रैवल मेरा है घर तक का और रास्ता N5 का ठीक है, ठीक से मुराद कच्चा रास्ता है सारा। मोरो से लेके समझ ले रानीपुर तक आपको जो है ना सबर का एक तो दामन होता है ना, बस सबर को जो है ना वो गले लगा के आपको आना पड़ेगा साथ में। भेरा से मैं निकल चुका हूँ और कलर कहार की तरफ जा रहा हूँ। वो सामने कलर कहार के माउंटेन्स हैं, नज़र नहीं आ रहे अभी। ये सामने कलर कहार के माउंटेन्स हैं, साल्ट रेंज कहलाती है बेसिकली। तो फाइनली तकरीबन 30 घंटों में मैं इस्लामाबाद पहुंचा। इसकी वजह ये थी कि हमने उधर स्टे किया था, सोते हुए एंजॉय करते हुए। तकरीबन 3 बजे मैं पहुंच रहा हूँ इस्लामाबाद, पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट घर की तरफ जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डिटेल मैंने सारी मेंशन कर दी है और डीज़ल का तो वैसे ही मैंने बता दिया कि अराउंड 60 तक तो होगा, तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा। बाकी ट्रैवल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखें कब कहाँ कैसे, ये तो किस्मत को पता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।